हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए फिर से मैं झारखंड का क्लास लेकर आया हूँ। और आप लोग को बता दें, आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं कुछ फिगर के साथ में कि पाठ क्षेत्र पठार क्षेत्र को। ठीक है, तो इस फिगर में आप लोग को गौर करना चाहिए, मैपिंग में। ठीक है, देखना चाहिए कि किधर किधर से क्या आपका स्टार्ट होता है, चलता है। समझ गए? चलिए देखिए, आपको सबसे पहले उत्तरी नदी घाटी क्षेत्र भी देखे थे, तो उसमें देखिए को उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र आपको जो ये हरा वाला है, ये आपका ये चल रहा है, ये आपका हो गया। उसी तरह से आपका दामोदर जो नदी है, आप यहाँ से ऐसे ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके दामोदर नदी है, फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, चलिए आप उन्हीं के बाद और एक नदी देखिए कि हजारीबाग पठार से होके इसे गुजर कर ऐसे निकलता है। ये आपका मयूराक्षी नदी घाटी क्षेत्र है। ठीक है, और फिर आप जानते हैं कि साहेबगंज में हम लोग को गंगा नदी का झारखंड में प्रवेश होता है, और ये है आपका गंगा नदी घाटी क्षेत्र है। ठीक है, अब उनके बाद देखिए, ठीक है, उनके बाद आप देखिए कुछ नदी नीचे भी है ना। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र। अब उनके बाद यहाँ पर देखिए आप, ये आपका दक्षिणी कोयल घाटी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग का अभी इस मैप में हम लोग केवल नदी आपका घाटी क्षेत्र देखे। उसी तरह से देखिए आप कि जो मैदानी क्षेत्र है, पाट क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है। ठीक है, आप उनको देखिए। तो यहाँ आपका क्या है, पाट क्षेत्र देखिए, यहाँ पर आपको बतलाया गया है, जिसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। इनकी औसत जो ऊंचाई है आपका 900 मीटर है। ठीक है, आप इस पाठ को देखिए, सिमडेगा पठार कहा जाता है। इनको देखिए, आपको चाईबासा मैदान कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? आप ये वाला पाठ को देखिए, रांची का पठार कहा जाता है, जिसका आपका ऊंचाई है 600 मीटर है। समझ गए? तो आप लोग को ऊंचाई भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब उनके बाद देखिए, इधर आपका यहाँ से आपका कटा हुआ जो भाग है, ये हो गया उच्च हजारीबाग पठार। ठीक है, उनके बाद हो गया निम्न आपका हजारीबाग पठार। समझ गए? उनके बाद आपका देखा जा रहा है यहाँ पर देखिए, राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि जो पारसनाथ है, ये आपका यहाँ बताया गया है, पारसनाथ। समझ गए? उसी तरह से इधर पलामू भूमि है। ठीक है, ये आपका पूरा पलामू का क्षेत्र है, ये वाला। समझ गए? चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि आपका जो राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र जो है, इस में बैठा हुआ है। आपका इधर पश्चिमी सीमा पाट क्षेत्र में बटा हुआ है, और बाकी जो नदी है, नदी घाटी क्षेत्र है, और उसका अलग अलग हम लोग का पीछे में बैठा हुआ है। समझ गए? अगल बगल में है पूरा। तो इस तरह से हम लोग देख पाए एक फिगर में। समझे? अब आप लोग बता दें कि जितने पाठ क्षेत्र देखे, उसका हम लोग अब विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसमें क्या है सो देखिए। ठीक है, पाठ क्षेत्र पश्चिमी पठार। पाठ क्षेत्र पश्चिमी पठार का कहता है, पाठ का शाब्दिक अर्थ, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या कहता है, समतल भूमि। ठीक है, और आपका पश्चिमी पठार में जो है, उच्च भूमि टाड़ को कहा जाता है, और निम्न भूमि दोन के कहा जाता है। समझ गए? विस्तार इसका क्या है, रांची पठार के पश्चिम में तथा पलामू उच्च भूमि के दक्षिण में। ठीक है, आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। समझ गए? उनके बाद जो है आपका
शीर्ष जो है इनका उत्तर जो है दक्षिण की ओर है। समझ रहे बात को? और उनके बाद है आधार जो है उत्तर की ओर है ना? समझ गए? अब देखिए इसमें हम लोग को देखना क्या है कि इस क्षेत्र का प्रमुख पाठ, ठीक है, इस क्षेत्र का आपका प्रमुख पाठ जो है क्या है? नेतरहाट पाठ। नेतरहाट पाठ के बाद आता है तो आपका लातेहार आएगा और इसका आपका 180 मीटर है। समझ गए? आप उसी तरह से देखिए नेतरहाट का कुछ आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे नेतरहाट बना है। तो कह रहा है कि इसका अगर हम नेतरहाट, तो नेतर और हाट को अलग करेंगे तो नेतर से बनता है बांस और हाट से बनता है बाजार। ठीक है, तो नेतरहाट का मतलब क्या होता है? बांस का बाजार। समझ गए? वही कह रहा है कि नेतरहाट मतलब बांस, आपका बांस का बाजार। और इसको बता दे कि हार्ट ऑफ नेचर है ना, प्रकृति का हृदय भी कहा जाता है नेतरहाट का। और इसका उपनाम जो है आपका पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका से भी पुकारा जाता है। समझ गए? अब देखिए क्या होता है गणेशपुर पाठ। गणेशपुर पाठ में क्या कहता है? लातेहार 1171 मीटर। ठीक है, गणेशपुर पाठ में क्या कहता है? 1171 मीटर। थर्ड है जनीरा पाठ, ये आपका लातेहार में है। इसका जो बताया जा रहा है 1142 मीटर। समझ गए फैलाव? चलिए प्रमुख जलप्रपात। अब देखिए हमारे यहाँ जो है प्रमुख जलप्रपात कौन कौन है इस पाठ क्षेत्र में। तो प्रमुख जलप्रपात में आपका बूढ़ा घाघ लोधा जलप्रपात है ना? किस नदी पर है? तो आपका बूढ़ा नदी पर। ऊंचाई क्या है? 137 मीटर है। स्थिति क्या है? लातेहार जिला में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। समझ गए? और जिसका भारत में 21वां स्थान प्राप्त है। आप समझ पाए? ठीक है। अब बता दे कि बारहवें का मैदान यहीं पर है। ठीक है, और ये पहाड़ी जो है सानू और साउर है। समझ गए? क्या है? सानू और साउर है। चलिए ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, और आप लोग को बता दें इसी तरह से आप लोग को फिर से मिलने वाला वीडियो है। तो आप लोग इसे देखें, पढ़े, समझे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और उनके बाद इसे शेयर करें। तुरंत आपको अगले क्लास मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।